खराब हो गई है, थोड़ा बहुत धक्का मारना पड़ेगा भाई सामने तक। बताइए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जान आपके हाथ में है। अरे नहीं रे, तो इतनी भयंकर वाली बारिश लग रही है ना, पूरा देखो भाई नाली आना स्टार्ट हो गई है। आज के टाइम पे इन्हीं जगहों पे सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है। फिर आएंगे मिलता है। देखिए जी, दूसरा दिन है, बाकी दूसरा काम पड़ गया है कि आज भी यहाँ दीदी औरों के घर पे हैं। यहाँ से अभी जाना है हम लोगों को सैनिटरी के सामान के लिए, तो निकलते हैं पहले तो यहाँ से। बाकी आज हम जाने वाले हैं भाई कार से। कमरे से जैसे बाहर आओ इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि क्या ही बताएं। ब्रो चलो। मेरी जान आपके हाथ में है। अरे नहीं रे, ऐसे कुछ नहीं भाई। आराम आराम से चल। बाकी आलोक भाई के साथ ही मेरा फर्स्ट टाइम है, जबकि ऐसी गाड़ी में बैठ रहा हूँ। सुजान भाई की गाड़ी में चलाई थी हम उससे। अच्छा, पर वो छोटा था ना, ये काफ़ी है यार शहरों में। बाकी आज देखते हैं कैसे गाड़ी चलाते हैं कि रिव्यू लास्ट में मिलेगा आपको। यहाँ हम लोग शॉप पे भी पहुँच गए हैं। यहाँ भी छोटा मोटा काम था, मतलब कि यहाँ पे ना ऑर्डर देना था हम लोगों को, तो वो भी हो गया है कंप्लीट। बाहर इतनी भयंकर वाली धूप है, पर अच्छी बात यह है कि कार लेकर के आए हैं। कार में आए, जो गर्मी हो रही है ना आजकल रोड पे जगह जगह सिविल लाइन का काम लगा हुआ है, जिस वजह से ना रोड की कंडीशन बहुत बुरी हो रखी है भाई। और अगर बाइक से आते तो पूरे धूल धूल हो जाते हैं, तो इसलिए कार सही है। शहरों में तो भाई बिना कार के ना कोई काम आसान नहीं है। अभी आगे हम लोग पर्दा वाले के पास। शाम के टाइम पे तो हम लोग पर्दे ले गए थे भाई यहाँ पर से। अभी यहाँ से कुछ सामान ले लिया है, अब निकलते हैं भाई घर के लिए। सुबह के काम अपने निपटे मार्केट के, बाकी अब चलते हैं। हम कभी 6 बज गए हैं, बाकी वापसी हमारी तैयारी हो गई है मार्केट के तरफ जाने की। कुछ छूटे हुए काम हैं वो निपटाने हैं। अब यहाँ सिनेमा आर्ट से हम लोगों ने ट्राईपॉड तो रख दिया है, थोड़ा बहुत और काम भी था वो भी निपटा दिया है, और कुछ काम बाकी है वो भी निपटाना है। मार्केट का तो सारा काम निपटा दिया है। अभी मेरा प्लान हो रहा है भाई यहाँ से अक्की भाई के घर जाने का, क्योंकि कल तो हम लोग वापस गाँव की तरफ जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उनसे भी मिल ही देता हूँ एक बारी। और कल हम सोच रहे हैं यहाँ से गांव की तरफ भी जाना है, तो मैं चलता हूँ। बाकी हम लोग अक्की भाई के घर पे मिलेंगे। ठीक है, कल सुबह। ओके ब्रो, ठीक है। बाहर पे ना अक्की भाई आया हुआ लेने के लिए, तो चलते हैं। और यहाँ पर देखो भाई, मेरा भाई ने आ गया है मुझे। बढ़िया। अभी हम लोग मार्केट से घर भी आ गए हैं। बाकी ना आलोक भैया के जितने भी मार्केट के काम थे वो सारे निपट गए हैं, और कल हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से घर को निकला जाए, क्योंकि यहाँ शहर में ना दिन भी काफ़ी हो गए हैं। और दूसरा हम लोगों से ऐसा है कि यहाँ की जो गर्मी है ना वो सहन ही नहीं होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। बाकी अभी आया हूँ मैं अक्की भाई औरों के घर पे। यहाँ पे तो मस्त एसी लगा हुआ है। और ये देखो एसी की बदौलत आज सरकारी नौकरी लग गया। नहीं ठंड में तो बाहर तो बहुत गर्मी हो रही है। हाँ ये तो है भाई। घर आएगा क्या? घर आऊँगा 2-4 जून में आऊँगा। चलो सुबह भी हो गई है, बाकी अपनी तैयारी भी हो गई है भाई शहरों से गांव की तरफ जाने की। मैंने एक कलम भी ले जाना था यार, तोड़ना तो पड़ेगा ये। कि यहाँ से देखो भाई, ये 2 कलम ले जा रहा हूँ मैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता है पहाड़ों में। अभी नकरौंदा से हम लोग बाहर आ गए हैं। यहाँ पर आलोक भैया भी मिल गए हैं अब, और अक्की भाई जाएगा अपने घर को, हम लोग जाएंगे वापस पहाड़ों की तरफ। क्या हाल चाल? बढ़िया, चले। चलो ठीक है मेरे भाई। It's time to leaving bro। ठीक है सर, मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है? 2-4 दिन में मैं आऊँगा घर। हाँ हाँ ठीक है। आज एक दूसरी शॉपिंग हो गई, आज चश्मा ले लिया भाई। परसों हम लोग जैसे घर से आए थे, हवा की वजह से ना बुरी हालत हो गई थी, और दूसरा धूल धूल हो रहा था, तो चश्मा तो जरूरी है। चले, लौंडा स्मार्ट लग रहा है। थैंक्स ब्रो। जैसे हम लोग यहाँ ऋषिकेश में पहुँचे, वैसे ही ट्रैफिक लग गया गाइस। बहुत लंबी लाइन है यहाँ पे। ये देखो भाई, बड़ी सी लाइन है, यात्रा की चहल पहल। तो दिक्कत ये है कि गर्मी हो रही है, बहुत तेज वाली गर्मी। निकालो भाई ड्राइवर साहब, आगे निकालो, आगे निकालो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। बाइक होने का अपना फ़ायदा तो है भाई। लगभग हम लोग ना
2-3 किलोमीटर के जाम में थे और बाइक से इतनी जल्दी निकल गए ना कि क्या ही बताएं। चलाने वाला भी तो चाहिए। क्या ब्रो, चलाने वाला भी तगड़ा राइडर है ब्रो अपने साथ। ट्रैफिक से निकलने के बाद ये हम लोगों ने पहला रेस्ट किया है आज का, ब्यासी से थोड़ा सा आगे पे। बीच में ना छोटे छोटे रेस्ट करना भी जरूरी है। सीधे रुकेंगे देवप्रयाग में। अब आजकल यहाँ पर देखिए भाई पहाड़ों का ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी एक बंदा देखो भाई यहाँ पर चढ़ा हुआ है। आगे बढ़ते हुए हम लोग संगम नगरी देवप्रयाग में भी पहुँच गए और यात्रा से पहले देखिए भाई ढेर सारे श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करते हैं। आगे बढ़ते हुए फाइनली हम लोग मुल्या गांव में भी पहुंच गए हैं और टाइम भी अभी 12:30 हो गया है भाई, मतलब दोपहर का खाना खाने का टाइम हो गया है। यहाँ पे चलते हैं, मस्त से खाना खाते हैं। रोटी है, दही है, सब्जी है, साथ में दाल है। मस्त से दोनों भाई खाते हैं यहाँ पर। अब अभी 2 बज गए हैं। हम लोग भी धारी देवी माता के मंदिर के ठीक ऊपर में पहुँच गए हैं। आजकल यहाँ भी यात्रियों की इतनी ज़्यादा भीड़ है ना कि क्या ही बोले भाई। दोपहर के टाइम पे आज तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। चले चलो चलो यार चल। हम लोग अगस्त मुनि के ठीक पीछे पे हैं। बाकी यहाँ पर ना गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, शायद या तो चेन टूट गई इसकी और शायद क्लच प्लेट यार कुछ है, ऐसे कुछ लग रहा है। क्लच प्लेट यार शायद नहीं, क्लच प्लेट लग रहा है मेरे को। गाड़ी ख़राब हो गई है। थोड़ा बहुत धक्का मारना पड़ेगा बस सामने तक और नज़दीक ही है बस, है ना। जो मैकेनिक की दुकान है वो काफ़ी नज़दीक है। चलो चलो चलो। ऐसा भी होता है भाई कभी कभी। वो तो अच्छा हो गया है कि मैकेनिक की दुकान के ना काफ़ी नज़दीक यहाँ पर गाड़ी ख़राब हुई है। कहीं दूर होती ना तो फिर दिक्कत हो जाती। लोग यहाँ पर भी रुको और सीधे देखो भाई बारिश होना शुरू हो गई है। तेज वाली बारिश लगना शुरू हो गई है भाई। यहाँ पर ना कुछ चंद्रापुरी वाले भाई लोग मिले हैं जिन्होंने कि यहाँ पर चाय पिलाई है। अंदर पे तो गाड़ी पे चेन डाली जा रही है, बाकी बाहर बारिश हो रही है भाई। और शहरों में तो इतनी गर्मी थी कि यहाँ पे बारिश में भीगने का मन कर रहा है। बाकी अभी देखो मस्त से बारीक बारीक वाली बूंदाबांदी होती जा रही है। चलो फाइनली अपनी गाड़ी भी सही हो और बाहर तेज बारिश लगना शुरू हो गई है। ये देखिए भाई, बाइक का काम तो कंप्लीट हुआ लेकिन अब इतनी भयंकर वाली बारिश लग रही है ना भाई साहब। ऐसे बारिश में अब कैसे ही जाना, क्या होगा अब? जाएंगे रुकेगी तो बढ़िया भाई, यहाँ पे रुकिए। तो आगे क्या होगा? हम लोग सोच ही रहे थे, ऐसा हुआ कि मतलब नज़दीक ही खराब हुई गाड़ी भाई। कहीं दूर होती ना ऐसी जगह पर जहाँ पर के आसपास दुकानें ना हो तो फिर तो दिक्कत हो जाती है। अभी जो बारिश हो रही है ना भाई साहब, बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है। वैसे हम लोग चले जाते हैं लेकिन यहाँ पे ना हमारे पास रेनकोट वगैरह कुछ है ही नहीं, तो अब किसी दुकान पे जाना पड़ेगा, एक बार रेनकोट वगैरह लेना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले तक तो बारिश भी कम थी लेकिन अभी इतनी ज़्यादा वाली लगने स्टार्ट हो गई है ना। देखो पूरा देखो भाई नाली आना स्टार्ट हो गई है। ठीक है बोला। तो अभी थोड़ा बहुत यहाँ पर देखो भाई बारिश थमी है और 5 मिनट और वेट करते हैं, क्या पता और थम जाए, फिर जाने में ना बढ़िया हो। बारिश भी काफ़ी बंद हो गई है और सामने से देखो भाई नीला आसमान दिखने लगा है। तो अब निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। थोड़ी देर पहले नीचे से नीला आसमान दिखाई दे रहा था, अब अच्छी बात ये हो गई है कि ऊपर से नीला आसमान दिखना शुरू हो गया है। मतलब कि ऊपर साइड बारिश नहीं हो रही है भाई। थोड़ी देर पहले इतनी भयंकर वाली बारिश लग रही थी। बाकी अब बादल छटकने लगे हैं तो हम भी निकलते हैं भाई। चलो अब आई ना ठंडी ठंडी वाली हवा। आगे बढ़ते हुए देखिए जी, यहाँ पर फ्यूल अप भी कर दिया हम लोगों ने। बारिश के बाद बहुत ही गजब के नज़ारे दिखाई देते हैं। मौसम ना बहुत सुहावना हो जाता है। चारों तरफ देखिए हुए मस्त हरियाली छाई हुई है आजकल पहाड़ों में। आगे बढ़ते हुए हम लोग हाट गांव के ठीक सामने पे रुके हैं। सामने ना बहुत ही गजब के खेत हैं, ये देखो। और इन खेतों में ना यहाँ पे रोपाई होती है भाई। डाकिनी नदी में देखो भाई आजकल पानी भी बहुत कम है, यहाँ का पानी डैम में रोका रहता है भाई। बाकी इस जगह पे थोड़ा सा हमने रेस्ट किया, अब निकलते हैं भाई अपने
घर के लिए। ऊपर से देखो भाई रोड की कटिंग हो रखी है, पूरा पहाड़ कुछ ऐसा है और नीचे से रोड है। रात के टाइम पे इन्हीं जगहों पे सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होती है। आगे बढ़ते हुए देखिए जी, हम लोग कुंड में भी पहुंच गए हैं। ठीक सामने वाला जो रास्ता है वो जाता है केदार घाटी के लिए और हम लोगों ने जाना है मधुमेश्वर घाटी की ओर। चीज है, अपनी घाटी में पहुंच करके अलग ही सुकून मिलता है भाई। चलें ब्रो? चलो ब्रो चलो। चलो। अभी हम लोग उखी मठ में भी पहुंच गए हैं और यहाँ से ठीक नीचे पे दिखाई देता है ओमकारेश्वर भगवान जी का मंदिर। यहाँ से ठीक सामने देखिए भाई केदारनाथ रूट दिखाई दे रहा है और सामने साइड देखिए भाई कितना बड़ा जाम लगा हुआ है। आजकल यात्रा सीजन है, जो बहुत सारी गाड़ियाँ रहती हैं, तो देखो भाई लाइन पे लगी हुई हैं यहाँ से लेकर के पूरे यहाँ तक। चल केदारनाथ साइड तो बहुत भयंकर वाला जाम रहता है। बाकी कल ना मधुमेश्वर भगवान की डोली भी प्रस्थान करने वाली है अपने धाम मधुमेश्वर के लिए। कल सुबह सुबह यहाँ से डोली जाएगी हमारे गांव रांसी तक। यहाँ पर आंचल भी मिली है, बधाइयाँ बहुत बहुत धन्यवाद। पायल को भी बधाइयाँ, तगड़ी परसेंटेज आई है इसकी भी। क्या लिया? मैथ्स लिया, ठीक है। मैंने तो इनके लिए नहीं। तो हम लोग मनसूना में भी पहुंच गए हैं। बाकी यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी रखी हुई थी और यहाँ देखो हम दोनों के पास सेम गाड़ी है और उसी साल आई थी ये भी और ये भी। हाँ 2017 मॉडल। यहाँ से अपनी तैयारी हो गई है भाई घर जाने की, ये अपने घर जाने की। चलो तब चले घर जाने के लिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। कोई नहीं, दूसरे दिन आएंगे, मिलता है, ठीक है।